हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच जो हमारा ये फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी है उसका आज हम लोग फर्दर लेक्चर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर्स रहेगा, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ रखे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? एग्रीकल्चर मीनिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ओके, दूसरा फिर हम लोग पढ़े थे आपका ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर था, फिर रोल ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर एंड इम्पोर्टेंट ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। फिर जो हमारा आज का जो लेक्चर है, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इम्पोर्टेंस इन इंडिया एंड वर्ल्ड, जो मतलब कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो इंडिया और वर्ल्ड में है, उनके क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी हम लोग इम्पोर्टेंट उसके बारे में देखेंगे कि ठीक है, कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स किस चीज़ में काम करता है, किस क्रॉप के लिए वो काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग पीछे के जो भी लेक्चर्स हैं उसको आप पढ़ रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे अच्छे से। मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, और लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ें समझें। कहीं पे भी अगर आपको डाउट होती है तो बेशक पूछें। शो और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी आपके दोस्त हैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड को उनको भी बोलें लेक्चर्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी टुडे। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो पहला आपका हेडिंग क्या है कि एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इम्पोर्टेंट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, मतलब भारत और वर्ल्ड। ठीक है, भारत और वर्ल्ड लेवल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, किस फील्ड में काम करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले वी विल बी स्टडिंग अबाउट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। भारत में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स, जो वैसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे संस्थान हैं, बट कुछ मेजर जो महत्वपूर्ण संस्थान है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डेयर जो है, ये क्या करता है? आईसीआर को कंट्रोल करता है। ठीक है, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में एग्रीकल्चर के, उन सब का हेड कौन है? आईसीआर। बट आईसीआर को भी कौन सा संस्थान है जो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है? वो है आपका डेयर। और इससे भी ऊपर कौन सा है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, कृषि मंत्रालय जो हम लोग बोलते हैं, तो कृषि मंत्रालय। ठीक है, बट तो कृषि मंत्रालय या डेयर हो गया। ठीक है, ये आईसीआर को कंट्रोल करते हैं, बट आईसीआर किसको कंट्रोल करता है? जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, उन सबको आईसीआर कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, गाइड करता है। जो भी नियम कानून होते हैं, गाइडलाइंस पास करते हैं। जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको आईसीएआर कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, टाइम टाइम पे गाइडलाइंस पास करते हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। और आईसीआर को कौन कंट्रोल करता है? डेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब ये जानते भी होंगे क्या लिखा हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 16 जुलाई 1929। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कब एस्टेब्लिश हुआ था? 16 जुलाई 1929 को, ये सबको पता भी होगा। ठीक है, द हेड क्वार्टर ऑफ आईसीएआर आर इन न्यू दिल्ली। आईसीएआर का हेड क्वार्टर कहाँ है भाई? पूसा, न्यू दिल्ली। ठीक है, पूसा न्यू दिल्ली बोलेंगे। ओके, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बट आप इसे लिख लेंगे पूसा न्यू दिल्ली। आगे क्या लिखा हुआ है? ICAR इज द एपेक्स बॉडी फॉर गाइडिंग, जो मैं पहले बताया, कोऑर्डिनेटिंग, मैनेजिंग रिसर्च एंड एजुकेशन। ओके, इन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल साइंसेज इन द इंटायर कंट्री। हमारे पूरे भारत देश में, ठीक है, एग्रीकल्चर के फील्ड में, हॉर्टिकल्चर के फील्ड में, फिशरीज के फील्ड में, एनिमल साइंसेज या एलाइड जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर से, उन सब में जो रिसर्च होता है, एजुकेशन होता है, उससे रिलेटेड कौन से संस्थान हायर एपेक्स बॉडी है, कौन सा संस्थान गाइड करता है? ठीक है, आईसीएआर एपेक्स बॉडी है जो उनको गाइड करता है, जो गाइड करता है, कोऑर्डिनेट करता है, मैनेज करता है रिसर्च करने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। किस फील्ड में? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल साइंसेज में, पूरे देश में। मैं कहने का मतलब है कि पूरे देश में एग्रीकल्चर के पढ़ाई को, हॉर्टिकल्चर के पढ़ाई को, या मत्स्य पालन के पढ़ाई को, या पशुपालन विज्ञान के पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च करने के लिए इस विषय में कौन सा संस्थान सबसे आगे है? कौन सा संस्थान इसको बढ़ावा देता है भाई? वो कौन सा संस्थान है आपका? आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। क्या लिखा हुआ है? A total of 100 ICAR institutes and 71 agricultural universities spread across India.
भारत में टोटल 101 आईसीएआर के इंस्टीट्यूट्स हैं और 71 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे भारत में। माय डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ और आईसीएआर इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंस कुछ है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज जनरली जो वैसा नहीं, रिसर्च यहाँ पे भी होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रिसर्च नहीं होता और यहीं पर रिसर्च होते हैं इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। बट ये जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पे पढ़ाई वगैरह होते हैं, जो भी बीएससी होते हैं, बीएससी कोर्सेज एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का, फॉरेस्ट्री का, एमएससी कोर्सेज होते हैं, ठीक है। बीएससी एमएससी पीएचडी से रिलेटेड पढ़ाई होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी रिसर्च होता है। बट ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये जनरली किसी पार्टिकुलर क्रॉप के रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है। धान का होगा, मक्का का होगा, गेहूं का होगा, या पोमीग्रेनेट का होगा, या नारंगी का होगा, केला का होगा, लीची का होगा, जितने भी सब ट्रॉपिकल एग्रीकलचर के होंगे, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के होंगे, ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, ये किसी पार्टिकुलर फील्ड के लिए काम करते हैं, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सिटीज़ है, ओवरऑल काम मतलब बच्चों के यहाँ पढ़ाई भी पढ़ाया भी जाता है और रिसर्च भी होता है। गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह भी चलते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह भी चलते हैं, इनमें भी चलता है। बट इनमें क्या है, ये दे आर यूजुअली फॉर पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्रॉप। दिस इंस्टीट्यूट्स वर्क फॉर पर्टिकुलर क्रॉप, ठीक है, जो हम लोग आगे अभी देखेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ में। ये जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स आप लोग देखेंगे, दे विल जनरली वर्क फॉर ओनली वन क्रॉप। बट यूनिवर्सिटीज जो है, यहाँ पे पढ़ाई भी होते हैं, रिसर्च भी होते हैं, हर काम होते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स कितना है भाई, 101 आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, और यूनिवर्सिटीज कितने हैं, 71 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आईसीएआर इज डेफिनेटली वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड की बात करें तो आईसीएआर एक सबसे लार्जेस्ट एग्रीकल्चर सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कुछ, ये जो टर्म है, ये अब आपका वर्ल्ड वाला आ गया, ठीक है। अभी तक हम लोग इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पढ़ रहे थे कि इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन का सबका हेड कौन है, ठीक है। अब आपका आ गया यहाँ पे CGIAR, क्या लिखा हुआ है, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड रिसर्च, ओके, एंड इट्स हेड क्वार्टर इज इन फ्रांस। ये जो है CGIAR आप देख रहे हैं, CGIAR क्या है, ये जितने भी वर्ल्ड में जो एग्रीकल्चर के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वर्ल्ड बोले तो पूरे जितने भी देश हैं इस दुनिया में, हर देश में एक ना एक रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब है, जरूरी नहीं कि सब जगह है ही, बट मोस्टली जगह पे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वर्ल्ड के, ठीक है। तो जिस जिस भी देश में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वर्ल्ड के, उसका सबका हेड कौन है, कौन उसको देख रेख करता है भाई, CGIAR, ओके, CGIAR, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। भाई देखिए, अपने इंडिया की बात आती है तो कौन है भाई सबका हेड, आईसीएआर। बट अगर वर्ल्ड की बात आ गया, वर्ल्ड में कौन सा ऐसा रिसर्च मतलब कौन सा संस्थान है जो वर्ल्ड में जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उसको देख रेख करता है, मेंटेन करता है, कोऑर्डिनेट करता है, वो कौन है, CGIAR, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, एंड इट्स हेड क्वार्टर इज इन फ्रांस। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है भाई, फ्रांस में है। इट इज जस्ट कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स, ओके, that work in collaboration with many organization in the world। ये CGIAR क्या है, ये जितने भी वर्ल्ड में इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब का कंसोर्टियम है, सबसे मिलके बना हुआ, एक तरह से भी बोल सकते हैं यहाँ, ठीक है। CGIAR क्या है, सबका हेड है, ठीक है। इन सबको कोऑर्डिनेट करता है, जितने भी वर्ल्ड में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबको कोऑर्डिनेट कौन करता है, CGIAR। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फ्रांस में है, ठीक है। और एस्टेब्लिश कब हुआ था माय डियर स्टूडेंट्स, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है आपका आप देखेंगे आसपास में 1960 के आसपास में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार, हाँ, तो यहाँ पे आ जाता है कि सर ये तो आईसीआर तो इससे पहले एस्टेब्लिश हुआ है, तो हाँ, आईसीआर इससे पहले एस्टेब्लिश हुआ है। बट ये वर्ल्ड में जो आया था, वर्ल्ड में जो CGIAR है वो एस्टेब्लिश उस समय हुए थे, ठीक है। तो इसको हम लोग को इतना दिमाग में नहीं लेना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा है नेक्स्ट स्लाइड, ओके। अब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में देखेंगे जो हमारे इंडिया में है, ठीक है। जो हमारे इंडिया में है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो काम करते हैं, किस क्रॉप के लिए काम करते हैं जनरली। हाँ, आप सबको पता होगा IARI के बारे में। IARI क्या है भाई, एक रिसर्च, ये भी एक ICAR के डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, डीम्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ है। पूरा नाम क्या है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है भाई, ये पूसा न्यू दिल्ली में है, ओके, क्लियर। फिर आप देखते हैं आगे क्या है,
इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IGFRI कहाँ पे है ये? झांसी उत्तर प्रदेश में। IGFRI यहाँ पे क्या है? ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ग्रासलैंड बोले तो आपका ग्रासलैंड जहाँ जो घास वाले क्षेत्र हो गए या घास वाले क्षेत्र जनरली हो गए। दूसरा चीज फॉर्डर क्या होता है? जो चारा वाली फसलें होते हैं, तो उन सबका रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनका रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है भाई? झांसी उत्तर प्रदेश में है। तीसरा क्या है आपका? FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये जंगल वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये देहरादून उत्तराखंड में है। ओके, ठीक है। आगे क्या है आपका? ILRI इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये कहाँ पे है आपका? रांची झारखंड में है। लैक बोले तो क्या होता है? जो जो कॉस्मेटिक्स में यूज होता है जनरली, जो हम लोग लैटिन वगैरह जो लेडीज लोग पहनती है, वो सब किससे बनता है? लैक से बनता है, ठीक है। डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, मशरूम का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है भाई? सोलान हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। मशरूम जो हम लोग आजकल सब्जी के रूप में खाते हैं, बहुत इसका मेडिसिनल यूज है, ठीक है। IRRI इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय धान अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में। तो आपको याद करना है, देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको याद करने हैं। ये सब क्या है? इंस्टीट्यूट है ICAR के, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इंस्टीट्यूट है। और आप देख रहे हैं, ये जनरली धान के लिए काम करता है, ये जो इंस्टीट्यूट है मशरूम के लिए काम करता है, ये जो इंस्टीट्यूट है लैक पे काम करता है, ये जो इंस्टीट्यूट है फॉरेस्ट पे काम करता है, ठीक है। तो आप ये चीज को देख रहे हैं। हाँ, ये जो IARI है, ये आपका क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी है ICAR का, ओके। दूसरा क्या है आपका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। अब ये जो इंस्टीट्यूट है किस किस में काम कर रहा है भाई? सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा है। तो ये सब आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहाँ पे है ये? देहरादून उत्तराखंड में है। तो यही मेन डिफरेंस है इंस्टीट्यूट्स और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में। क्रीडा, ये क्या है आपका? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वैसे एग्रीकल्चर एरिया होते हैं जहाँ पे रेनफॉल कम होता है, ठीक है। उस क्षेत्र को हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसके भी सब क्लासिफिकेशन है, ड्राई एग्रीकल्चर, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, रेनफेड एग्रीकल्चर। तो ये अलग चीज़ है, वो आपको बाद में पढ़ेंगे आप लोग। ये कहाँ पे है भाई? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। आगे देखते हैं हम लोग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च, ठीक है। ये कहाँ पे है? करनाल और हरियाणा। करनाल हरियाणा में। गेहूं और जौ का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है भाई? करनाल हरियाणा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर उत्तर प्रदेश। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ पे है? वाराणसी उत्तर प्रदेश। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अलग अलग फील्ड के, जैसे वेजिटेबल का हो गया, पल्स का हो गया, व्हीट एंड बार्ली का हो गया, सॉइल वाटर कंजर्वेशन का। तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इन पर्टिकुलर चीज़ पे रिसर्च होता है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन टॉपिक्स में, बहुत ही आसान टॉपिक है। हाँ, बट आपको ये याद करना है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये तो इंडिया का था रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुछ वर्ल्ड का देखते हैं हम लोग, जो वर्ल्ड में रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं हमारे, ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं, जो जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है माय डियर स्टूडेंट्स? रोम इटली में है, ओके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम इटली में है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? फिलीपींस मनीला में है, ठीक है। ये वर्ल्ड का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो किसी न किसी कंट्री में है, ठीक है। जैसे IRRI कहाँ पे है? फिलीपींस मनीला में है। आगे देखेंगे आप लोग, ये सिमिट इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड वीट वीट इम्प्रूवमेंट, ठीक है। गेहूं और मक्का का जो रिसर्च सेंटर वर्ल्ड में कहाँ पे है भाई? मैक्सिको में। यहीं पे डॉक्टर नोरन बोरलग अपना काम शुरू किए थे, यहीं से उन्होंने वैरायटीज वगैरह डेवलप किया था और ग्रीन रिवोल्यूशन इनिशिएट किए थे, ठीक है। और ये जो सीमीट होता है, मैक्सिकन वर्ड है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि नाम तो कुछ और है और इंग्लिश में फुल फॉर्म कुछ और है, तो बच्चे को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। सर यहाँ लिखा तो सीमीट है, बट फुल फॉर्म कुछ और है। तो सीमीट मैक्सिकन वर्ड है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका IPC आलू का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है वर्ल्ड में? IPC इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ पे है आपका? ये पेरू में है, ओके। दूसरा क्या लिखा हुआ है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राईलैंड एरियाज, ICARDA, ये आपका कहाँ पे है माय डियर स्टूडेंट्स? लेबनान बेरूत में है, ठीक है। ये रिसर्च किस फील्ड में करता है? ड्राईलैंड एरियाज में जो क्रॉप्स लगाते हैं उन पे ये जनरली जो रिसर्च सेंटर है उस पर रिसर्च करता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? लेबनान बेरूत में। तो अगला क्या है आपका? ये एक लौता इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर का जो हमारे इंडिया में है, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इक्रिसैट, ओके। ये कहाँ पे है आपका? हैदराबाद इंडिया में, ओके।
इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। सेमी एरिड बोले तो ये मॉइस्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, होता है, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, सेमी एरिड, एरिड। तो एरिड जो ऐसे क्षेत्र होते हैं जो सूखा, वहाँ पे मॉइस्चर की कमी, अवेलेबिलिटी बहुत कम होता है, ठीक है, वहाँ पे मॉइस्चर जनरली कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है, होता ही नहीं है, ठीक है। बट सेमी एरिड ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे हल्का मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। तो ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के क्षेत्र में कौन से क्रॉप लगाए जाते हैं और कौन सा क्रॉप अच्छा से डेवलप किया जा सकता है, उनके वैरायटीज़ वगैरह डेवलप किए जाते हैं इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है। और ये कहाँ पे है? हैदराबाद, इंडिया में। और ये इकलौता रिसर्च इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड लेवल का जो हमारे इंडिया में है। अगला क्या है आपका? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो फूड पे पॉलिसी वगैरह बनाए जाते हैं नए नए, उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है भाई? यूएसए में है, ठीक है। अगला क्या है आपका? इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, पशुओं का जो लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है वर्ल्ड में? नैरोबी, केन्या, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये याद करने हैं, ठीक है। अगला क्या है? इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, IWMI, ये कहाँ पे है माय डियर स्टूडेंट्स? कोलंबो, श्रीलंका। तो ये कुछ आज का हमारा टॉपिक था, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप सब इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे और याद करेंगे, ठीक है। समझना तो एक अलग चीज़ है, समझना भी है कि इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या है हमारे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे पार्टिकुलर क्रॉप पे रिसर्च होता है, यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे सबको पढ़ाया जाता है भैया, वहाँ पे रिसर्च भी होता है। तो आपको ये पढ़ना भी है, समझना भी है और याद भी करना है, ठीक है। याद नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम्स में कोई मार्क्स नहीं आएंगे, और ये एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगेन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन, मे गॉड ब्लेस यू।